नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक और आईपीओ का रिव्यू करेंगे जो कि दोस्तों है दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ। जो कि दोस्तों स्मॉल साइज का आईपीओ है, उतना बड़ा आईपीओ नहीं है। तो इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड देखेंगे कि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, इस आईपीओ से में कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या काम करती है। इसके बाद दोस्तों इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स इन डिटेल पर बात करेंगे और अंत में हम बात करेंगे इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स के बारे में कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग, कंपनी ने जो प्राइस बैंड अनाउंस किया है वो कैसा है, पीयर्स के कंपैरिजन में कंपनी की परफॉर्मेंस किस प्रकार की है, प्राइस बैंड के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन किस प्रकार का है और हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का प्रीमियम कितना चल रहा है, ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड कैसी है। तो दोस्तों आज के दिन इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 61 रुपए चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30% के आसपास की डिमांड हमें ग्रे मार्केट में देखने को मिल रही है। तो लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी डिमांड है। अगर 20% से ऊपर की डिमांड ग्रे मार्केट में होती है तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक डिसेंट लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। ये दोस्तों पॉसिबिलिटी है, एक्यूरेट हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि दोस्तों आईपीओ की लिस्टिंग ग्रे मार्केट के हिसाब से हो या ग्रे मार्केट के अकॉर्डिंग हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है, केवल ग्रे मार्केट को देखकर आपको डिसीजन नहीं लेना। तो यहाँ पर दोस्तों इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल चल रहा है 61 रुपए। और यहाँ पर दोस्तों इस आईपीओ का जो लोड साइज है, यानी कम से कम हमें रिटेल में 73 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस आईपीओ का जो लोड साइज है वो 73 शेयर्स का है, कम से कम अप्लाई करना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आज के दिन हमें 4,453 रुपए का लिस्टिंग गेन हमें आज के दिन सो रहा है। तो इतना प्रॉफिट दोस्तों अगर ग्रे मार्केट के हिसाब से लिस्टिंग होती है और डिमांड ऐसे ही बनी रहती है तो यहाँ पर हमें इस आईपीओ से देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें, यानी इस कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी क्या काम करती है। तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2017 में, तो उतनी ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। और दोस्तों ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि कंस्ट्रक्शन का काम करती है। और कंस्ट्रक्शन में भी दोस्तों अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर कंपनी ने बता रखी है। यहाँ पर किस प्रकार का ये कंस्ट्रक्शन करती है, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रक्शन करती है, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, स्टेडियम्स, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। तो इस प्रकार दोस्तों ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है अलग अलग कैटेगरीज में। तो कंपनी मेनली दोस्तों कंस्ट्रक्शन पर डिपेंडेड है, ये कंपनी के नेम से ही पता चल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने जो यहाँ पर कैटेगरी बताई है अलग अलग कंस्ट्रक्शन की, उससे भी हमें क्लियरली पता चल रहा है कि कंपनी का जो मेन काम है, मेन जो बिजनेस मॉडल है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। साथ ही इंजीनियरिंग वर्क भी यह कंपनी करती है। तो दोस्तों कंपनी का बिजनेस मॉडल या कंपनी का काम आपको समझ में आ गया है। कंपनी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है, बेसिकली आपको यही ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों इस आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये आईपीओ 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच ओपन रहेगा। अलॉटमेंट होगा 24 अक्टूबर को, रिफंड एंड डिमेट में शेयर आएंगे 25 अक्टूबर को और लिस्टिंग होगी 28 अक्टूबर को। आईपीओ का प्राइस बैंड है 192 रुपए से 203 रुपए पर शेयर और इन शेयर्स की फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर। और यहाँ पर दोस्तों लोड साइज है 73 शेयर्स का, रिटेल में हमें कम से कम 73 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। टोटल इश्यू साइज है 260.04 करोड़ रुपए का, जो कि दोस्तों हमें प्रेस इश्यू और ओपर पोर सेल के कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगा। 217.21 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रेस इश्यू है, जो कि डायरेक्टली कंपनी को जाएगा। कंपनी को फ्यूचर में कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो इस फंड को कंपनी यूज कर सकती है। और यहाँ पर जो ओवर पोर सेल है 42.83 करोड़ रुपए का, ये डायरेक्टली प्रमोटर्स को जाएगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जाएगा, जो कि दोस्तों कंपनी के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होगी और इस आईपीओ में रिटेल के लिए 35% का कोटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटेलर्स के लिए 35% और यहाँ पर एचएनआईज के लिए 15% का कोटा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोनों कैटेगरी के लिए दोस्तों अच्छा कोटा देखने को मिल रहा है। स्पेशली रिटेल के लिए 35% का कोटा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्मॉल साइज का आईपीओ है तो अलॉटमेंट पाना काफी टफ इस आईपीओ में होने वाला है। आईपीओ में इंपोर्टेंट लोड साइज की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों रिटेल के लिए मिनिमम एक लॉट है, 73 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है, 14,819 रुपए का अमाउंट ब्लॉक होगा। और यहाँ पर दोस्तों स्मॉल एचएनआईज की बात करें तो मिनिमम 14 लॉट है, 1022 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है और 2,07,466 रुपए का अमाउंट ब्लॉक होगा। बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम 68 लॉट्स है, 4,964 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है और 10,07,692 रुपए का अमाउंट
ब्लॉक होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लॉट साइज दिया हुआ है। जिस भी कैटेगरी में आपको आईपीओ अप्लाई करना है उसके हिसाब से आपको लॉट साइज को सेलेक्ट करना है। अब हम दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2024 के बीच में कंपनी की टोटल असेट्स लगातार बढ़ रही है और यहाँ पर दोस्तों फिलहाल इस कंपनी के पास 641.01 करोड़ रुपए की टोटल असेट्स है। और यहाँ पर दोस्तों आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके देखेंगे तो यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। रेवेन्यू में दोस्तों कंपनी का काफी अच्छा है। फिलहाल कंपनी के पास 516.74 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में बढ़ा है। आप 23 से कंपेयर करके यहाँ पर देख सकते हैं 23 के कंपैरिजन में हमें 19% की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। और यहाँ पर दोस्तों लेटेस्ट क्वार्टर में भी कंपनी ने 106.34 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो रेवेन्यू भी दोस्तों कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिट भी दोस्तों कंपनी का काफी अच्छा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 17.66 करोड़ रुपए था जो कि दोस्तों 23 में बढ़कर 21.4 करोड़ रुपए हो गया। और यहाँ पर दोस्तों आप 24 में जंप देख रहे हैं 60.41 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है जो कि दोस्तों 23 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 182% से बढ़ा है। 182% की ग्रोथ हमें कंपनी के प्रॉफिट में प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में देखने को मिल रही है। तो कंपनी के प्रॉफिट के आंकड़े दोस्तों काफी अच्छे हैं और लेटेस्ट क्वार्टर में भी दोस्तों 14.21 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट बना लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट्स कंपनी के काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। नेटवर्थ यहाँ पर 155.81 करोड़ रुपए हैं। रिजर्व एंड सरप्लस 138.23 करोड़ रुपए हैं और यहाँ पर टोटल बोरोइंग्स भी 153.17 करोड़ रुपए है जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ा है। और यहाँ पर हम रिजर्व एंड सरप्लस से कंपेयर करेंगे तो इससे भी हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी पर डेट कहीं ना कहीं हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के वैल्यूएशन को देखें तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी का पी है 16.63 और ईपीएस यहाँ पर है 12.2 रुपए पर इक्विटी शेयर। आरओई यहाँ पर है 8.48%, आरओसी यहाँ पर है 8.97% और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 9.57%। तो ये तीनों फाइनेंशियल रेशियो 15% से कम है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रोथ उतनी रिलायबल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। फाइनेंशियल रेशियो में कम देखने को मिल रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.91 है, एक से कम है। तो लेकिन दोस्तों ऑलमोस्ट एक के आसपास है तो डेट को यहाँ पर कम करना पड़ेगा। डेट यहाँ पर ऑलमोस्ट एक के आसपास है। एक से जितना कम होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा होगा। प्रॉफिट टू बुक वैल्यू 4.68 है और पेट मार्जिन 13.52% है, 10% से ऊपर है। तो पेट मार्जिन दोस्तों कंपनी का काफी अच्छा है। यहाँ पर हमें प्रॉफिट में वो चीज देखने को मिल रही थी। प्रॉफिट के जो आंकड़े हमने देखे थे उसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही थी, तो वो हमें पेट मार्जिन की वजह से देखने को मिल रही थी क्योंकि दोस्तों कंपनी का पेट मार्जिन काफी अच्छा है और ये कंपनी को फ्यूचर में भी काफी सपोर्ट करने वाला। तो ओवरऑल दोस्तों वैल्यूएशन अच्छा है, उतना खास नहीं है, लेकिन दोस्तों एवरेज वैल्यूएशन इसको हम कह सकते हैं। इसको पीयर से कंपेयर करेंगे तो हमें पीयर के कंपैरिजन में कंपनी का परफॉर्मेंस पता चलेगा कि पीयर के कंपैरिजन में कंपनी का पी कैसा है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। तो चलिए दोस्तों इसको पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। तो इसको अगर हम पीयर से कंपेयर करें तो यहाँ पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है जो कि दोस्तों 24 के पी पर लिस्ट है। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स लिमिटेड है जो कि दोस्तों 19 के पी पर लिस्ट है। पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है जो कि दोस्तों 19 के पी पर लिस्ट है। एलटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड है जो कि दोस्तों 37 के पी पर लिस्ट है। तो आप पी को कंपेयर करके यहाँ पर देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम कैटेगरी में इसका पी हमें देखने को मिल रहा है। इन कंपनीज की कंपैरिजन में इतना ज्यादा नहीं है, सेम तरह का पी हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ग्रोथ को कंपेयर करेंगे तो ग्रोथ दोस्तों इन कंपनीज की काफी अच्छी है। इनको अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि 15% से ऊपर ग्रोथ हमें इन कंपनीज की देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रोथ काफी अच्छी है पीर कंपनीज की। और यहाँ पर दोस्तों जो दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है इसकी ग्रोथ हमें इनके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। पी दोस्तों ऑलमोस्ट सेम यहाँ पर देखने को मिल रहा था। एवरेज वैल्यूएशन है, उतना ज्यादा नहीं है, कम भी नहीं है। कंपनी ने काफी सोच समझकर अपना प्राइस में अनाउंस किया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप वैल्यूएशन को देखकर अगर आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आपको अदर ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को देख रहे हैं तो आपको काफी सारी कंपनीज इस सेक्टर की देखने को मिल जाएगी जो इससे बेहतर मुझे लगती है। लेकिन दोस्तों अगर लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो डिमांड काफी अच्छी है। डिमांड के हिसाब से अगर आप लिस्टिंग गेन लेना चाहते हैं तो आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। अगर ग्रे मार्केट को देखकर आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं तो भी दोस्तों आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, उससे पहले आपको आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। हालांकि दोस्तों डिमांड अच्छी है, आईपीओ की लिस्टिंग भी होती है ग्रे मार्केट के हिसाब से, फिर भी दोस्तों आपको फर्दर स्टडी जरूर करनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि आपको
फ्यूचर में भी आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, देखते रहिए वेल्थ राइजर।